हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्याय नंबर 29 आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए सीधे तौर पे इम्पोर्टेंट के तौर पे फंस जाए। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। तो यह हमारी वर्ष 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी। ठीक है, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर किया गया था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो ये हमारे लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा जाता था। ठीक है, इसी विषय पर तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा किया, जिससे वे हार गए थे। लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए तिलक ने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध है। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध है, तो ये हमारे लाला लाजपत राय जी प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। शेर ए पंजाब व पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध है। इन्होंने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वे राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। पंजाब में 1906 ईस्वी में क्रांतिकाली आंदोलन का प्रसार हुआ। सरकार ने रावलपिंडी में आंदोलन को कुचलने की दृष्टि से सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी तथा लाला लाजपत राय व अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा को गिरफ्तार कर मांडले जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। तो ये कौन सा था, लॉर्ड विलिंगटन, मुंबई 1915 ईस्वी। ठीक है, अब इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। इस अधिवेशन का आयोजन 1915 ईस्वी में बम्बई में भाग किया गया था। इस समय वह बम्बई का गवर्नर था। उन्होंने 1931 1936 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में कार्य किया। इसके कार्यकाल में 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इसकी पीडीएफ आप लोगों को क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने फरवरी 1938 में की थी। यह कांग्रेस का 92वां अधिवेशन था। दूसरी बार वे 1939 ईस्वी में त्रिपुरी मध्य प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद ही अध्यक्ष पद के लिए चुन गए थे, जिसमें इन्होंने पट्टभी सीतारमैया को पराजित किया। पराजय के बाद गांधी जी ने कहा, पट्टभी की हार मेरी हार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक है, कौन, JB कृपलानी। अब हम JB कृपलानी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। आचार्य JB कृपलानी भारत के स्वतंत्र
यात्रा के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उनका पूरा नाम जीवटराम भगवान दास कृपलानी था। उन्होंने विजिल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया और किसान मजदूर प्रजा पार्टी अथवा प्रजा पार्टी का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है, कांग्रेस से नरम दल के नेताओं का आंदोलन की रणनीति क्या थी? तो उनकी रणनीति अनुकूल प्रविटन गठन थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। वामबद्ध पद्धति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की प्रमुख रणनीति थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के जागरूकता उत्पन्न करना व प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना था। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप ही ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक चरित्र उजागर हुआ। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई थी। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1908 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को 6 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी? तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। गंगाधर तिलक के बारे में, केसरी में वर्णित लेखों के फलस्वरूप बाल गंगाधर तिलक पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 24 जून 1908 को 6 वर्ष की कारावास देकर मांडले जेल बर्मा में कैद कर दिया गया था। यहीं पर अपने कारावास के समय तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज एवं गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की थी। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक में अभिव्यक्त किया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, 1916। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब कुछ इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। 1916 ईस्वी में तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल का अर्थ है अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त करना। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड डफरिन का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। तो लॉर्ड डफरिन के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी की स्थापना हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वायसराय डफरिन ने यह कहते हुए उपहास किया कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जन्म प्रतिनिधि वाली संस्था है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की? तो यह जो है हमारे दादा भाई नौरोजी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब इसमें अध्यक्ष के बारे में कुछ जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष ये है और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता का वर्ष दादा भाई नौरोजी का वर्ष 1886, 1893, 1906 है। ठीक है, और जॉर्ज यूले का 1888 है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का 1895 और 1902 है और लाला लाजपत राय का 1920 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो यह जो है हमारे कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों के मध्य विवाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। इस विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। मई 1939 में कांग्रेस के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये हमारे जी थी श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अब हम एनी बेसेंट के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी।
इन्होंने 1917 ईस्वी में कोलकाता में संपन्न हुए कांग्रेस के 32वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्हीं बेसन ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से किसे? इन्हें जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। 1998 ईस्वी में इन्होंने भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो किसका संबंध था? तो जयप्रकाश नारायण का था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगाधर शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामचंद्र मिश्र आदि ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 ईस्वी में 1936 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह हमारा जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। 1934 में 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे तथा जयप्रकाश नारायण इनके महासचिव थे। इसका प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 21 अक्टूबर 1934 को बम्बई में हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसी ऐतिहासिक 1932 ईस्वी में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? नहीं किए गए, तो इसका राइट आंसर होगा M.K. गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग की ओर और पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू जाति की ओर से हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की वापस ले लिया था तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत का स्वीकारा। इसके साथ ही दलितों के लिए आरक्षित 71वें स्थान को बढ़ाकर 147 से कर दिया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूना समझौता का संबंध क्या था? तो पूना समझौता का संबंध दलित वर्ग से था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। पूना समझौता महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य दलित वर्ग की प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व को प्रदान करना था। ठीक है, अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। दलित वर्गों ने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने स्वर्ण हिंदुओं तथा अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत के प्रचार हेतु समाज ममता संघ को भी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो यह जो है हमारा कम्युनल अवार्ड के समय प्रारंभ किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग 16 अगस्त 1932 के द्वारा मुसलमान एवं सिखों के अतिरिक्त अब दलित वर्ग को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर दिया था। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया, परंतु गांधी जी ने इस पंचांग के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल में प्रथम आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पूना में गांधी व अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाली पद्धति संबंधित है, तो हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर व बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। यह मुख्यतः बारदोली क्षेत्र में संबंधित है, जहां निम्न जनजाति जिन्होंने काली पराज के लोग उच्च जातियों के द्वारा
पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये हमारी सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। उन्होंने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन वर्ष 1925 से 40वें अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। वह भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। वह 1947 से 49 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राव चेरियान ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी की अध्यक्षता श्री विजय राघव चेरियान ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासती के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों में यह मांग की प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? जिसका राइट आंसर होगा नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 ईस्वी में अपने नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों में जन आंदोलन के प्रति अपनी नीति प्रतिपादित की। नीति में कहा गया कि कांग्रेस रियासतों में लोगों के आंदोलन को समर्थन करेगी और उन्हें ब्रिटिश भारत के साथ एकजुट करने के प्रयास करेगी। इसका उद्देश्य धीरे धीरे रियासतों पर कांग्रेस को प्रभाव बढ़ाकर उन्हें भारतीय का अभिन्न अंग बनाना था। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा? इनमें से कौन सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो इसका राइट आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। तो अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। 1923 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 35 वर्षीय को अध्यक्ष चुना गया। वह सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष की थी। वे वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक आज़ादी से पूर्व सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये हमारे लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी था। उसने कांग्रेस में यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकालों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? जिसका राइट आंसर होगा लखनऊ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने के लिए कुंजी बताया। उन्होंने कहा, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी की मुक्ति दिला सके। ठीक है, तो दोस्तों हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हुए? हमारे टोटल 27 क्वेश्चन हुए। आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से आता था वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।